बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। इमरान खान यानी कि मुर्शिद इमरान खान ने सियासत में कदम क्यों रखा, पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। वीडियो आपने पूरी सुन के जानी है कि मैं कैसे सियासत में आया। क्योंकि मैं एक क्रिकेटर था, दुनिया में गर्मियों में इंग्लैंड में खेलता था, सर्दियों में पाकिस्तान टीम के साथ दुनिया फिरता था। मुझे कोई शौक नहीं था सियासत का। मैं जब अपने अरूज पे था, मेरी वालदा को कैंसर हो गई। मेरी वालदा वो थी जो सबसे ज्यादा मेरे से प्यार करती थी। 4 बहनों का मैं अकेला भाई था। मैं अपनी वालदा का लाडला था। वालदा को जब कैंसर हुई, मेरी जिंदगी बदल गई। वो आदमी जिसको कोई फिक्र ना फाका, हर साल पिछले साल से बेहतर होता था, हर साल मैं ज्यादा ऊपर जाता था। जब मेरी वालदा को कैंसर हुई तो मुझे पहली दफा पता चला कि सारे पाकिस्तान में कोई कैंसर अस्पताल नहीं है। जो कैंसर मेरी वालदा को थी, वो अगर यहां शौकत खानम होता तो वो सबसे आसान कैंसर थी जिसका इलाज हो सकता था, क्योंकि अस्पताल नहीं था। जब तक मेरी वालदा को हमें पता चला कैंसर फैल चुकी थी, मैं अपनी वालदा को इंग्लैंड लेके गया। हालांकि मुझे इंग्लैंड में लोग जानते थे, मेरी वाकफियत थी, मैं वहां क्रिकेट खेलता था। लेकिन जिस तकलीफ से मैं गुजरा, अपनी वालदा को बाहर लेके गया, वो सब जानते हैं जिन्होंने अपने कोई भी करीबी लोगों को बाहर इलाज करवाने लेके गया। जब मैं वहां इंग्लैंड गया, ये मैं आज आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि 2 नहीं एक पाकिस्तान का मतलब क्या है। जब मैं इंग्लैंड गया तो मेरी वालदा का एक सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा था। मैं पैसे दे रहा था अपनी वालदा के लिए। साथ वाले बिस्तर पे एक औरत बैठी थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था, जो गरीब औरत थी। मैं ये देखता था, डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करते थे उनमें। उनको इन दोनों को एक ही तरह देखते थे। हमें याद है यहां पाकिस्तान में, यहां अस्पतालों में गरीब लोगों से क्या होता है, और फिर वीआईपी कमरे होते हैं पैसे वाले लोगों के लिए। उधर कोई फर्क नहीं उन्होंने किया। बहरहाल मैं अपनी वालदा को वापस लेके आया। अब ये आपने बड़े गौर से सुनना है जो मैं बताने लगा हूं। मेरा ये सियासत में रास्ता आया कैसे। मैं अपनी वालदा को लेके आया वापस। कैंसर फैल चुकी थी, तकलीफ में थी। ये फिर यह मेयो हॉस्पिटल है। ये मैं अब बात कर रहा हूं 1984 की सर्दियां। मैं यहां आया एक डॉक्टर को मिलने जो पेट की कैंसर जानता था। उसके कमरे के बाहर मैं इंतजार कर रहा हूं। इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है। एक हाथ में उसने दवाइयां पकड़ी, दूसरे हाथ में उसने एक पर्ची पकड़ी हुई। जो आदमी खड़ा था डॉक्टर के कमरे के बाहर, उसे कहता है, अच्छा मैं पीछे से देख रहा हूं। आप कहता है मैंने सारी दवाइयां ले ली। वो देखता है, वो कहता है नहीं, अभी आपने ये दवाई और लेनी है। वो कहता है कितने की है वो उसे कुछ कहता है और वो आदमी मुड़ता है और मैं उसकी शक्ल देखता हूं। जब मैं उसकी शक्ल देखता हूं, उसमें जो तकलीफ और मायूसी मुझे नजर आती है, वो मेरे घर में मेरे सारे घर वालों की वही शक्ल पे तकलीफ और मायूसी थी। मैं उससे पूछता हूं कि ये क्या है, ये किधर से आया है। वो कहता जी ये गांव से अपने भाई को लेके आया हुआ है मेयो हॉस्पिटल। भाई कैंसर से मर रहा है। ये आदमी, बूढ़ा आदमी, सारा दिन मजदूरी करता है और रात अपने भाई के साथ बैठता है।
اگر کوئی اور وقت میں سنتا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا مجھے، کیونکہ میں تکلیف میں تھا. اس چیز نے مجھے اس دن فیصلہ کروایا. اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بناؤں گا جس میں پیسے والے لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے، اور جس میں غریب آدمی جب کینسر کی تکلیف میں آئے تو اس کو دوائیوں کے لیے پیسے کے لیے مزدوری نہ کرنی پڑے. یہ تھا 1985 جب میری والدہ فوت ہو گئی. میں نے فیصلہ کیا میں ہاسپٹل بناؤں گا. جدھر میں جاؤں لوگ کہ جی بن ہی نہیں سکتا کینسر ہاسپٹل. کہتے جی گورنمنٹ نے بنانے کی کوشش کی نہیں بن سکتا. میں نے کرکٹ چھوڑی 87 میں نے پوری کوشش کی ہاسپٹل بنانے کے لیے. جدھر جاؤں جس سے پوچھوں کہتا جی بن ہی نہیں سکتا. میں نے لاہور میں سیمینار 20 ڈاکٹروں کو بلایا. 20 ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے، اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے بورڈ ممبرز تھے رزاق داؤد، ڈاکٹر پرویز حسن، شوکت ترین. ہم بیٹھے 20 ڈاکٹرز میں سے 19 ڈاکٹرز نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا. ایک نے کہا کہ بن سکتا ہے لیکن آپ غریبوں کا علاج مفت کر سکتے ہیں. بہرحال میں کوشش کرتا رہا، بھاگ دوڑ کرتا رہا. جدھر دنیا میں پاکستانی تھے وہاں پہنچ جاتا تھا، پیسے اکٹھے کرتا تھا. اب میں آپ کو دوسرا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آج میں پالیٹکس میں کیوں آیا. ہم نے اب ہاسپٹل کھولنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا تھا. اب جی میں پاکستان میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. ساری کوئی دنیا میں میں نے ملک نہیں چھوڑا، جدھر پاکستانی تھے میں وہاں پہنچ جاتا تھا. اور لوگ تنگ آ گئے. جو پیسے والے لوگ تھے وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ پھر پیسے مانگنے آ گیا. میں پڑھتا تھا ایچ کالج میں، میرے دوست تھے. میں نے سمجھا پیسے والے لوگوں سے میں پیسے مانگوں گا وہ مجھے دے دیں گے. میں نے تب ایک بہت بڑی چیز سیکھی کہ آدمی کتنا سخی ہے، کتنا بڑے دل کا ہے. اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ بینک میں اس کے پاس کتنے پیسے. کئی میں نے بڑے پیسے والے لوگوں سے بڑے کنجوس نہیں دیکھے، اور کئی میں نے غریب آدمیوں سے بڑے کھلے دل والے نہیں دیکھے. تو یہ بڑا میرا سفر 85 سے شروع ہوا. اب یہ 9 سال میں کوشش کر رہا ہوں، 9 سال. اب یہ سنیں، یہ ہے اب دوسری چیز جس نے میری زندگی کا رخ بدلا. میں پیسے اکٹھے کر رہا تھا. صبح گجرانوالہ گیا جی پیسے اکٹھے کرنے. کسی نے ادھر پیسے بھیجے، ادھر گیا. تھکا ہوا گھر واپس آیا زمان پاک میں. اور زمان پاک میں رات کے 11 بجے تھے. میں اندر آنے لگا تو ایک پرانی سی ٹویوٹا کھڑی تھی. اس میں لوگ 3 آدمی بیٹھے تھے، عام سے آدمی تھے. پرانی سی ٹویوٹا تھی. مجھے کہتے جی ہم نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں تو عمران صاحب آپ آئے، ہم نے پیسے دینے آپ کو. میں نے ان کی شکل دیکھی. میں نے کہا یہ غریب لوگ، انہوں نے بیچارے پرانی سی ٹویوٹا، کیا پیسے دے گا مجھے یہ. میں نے کہا فکر نہ کرو، میں تھکا ہوا، میں نے سونے جا رہا ہوں. انہوں نے نہیں خان صاحب لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں، ہم دیر کی انتظار کر رہے ہیں آپ کے گھر کے باہر، آپ نے آنے پیسے کے لیے. میں نے بڑی کوشش کی ان کو کہنے کے لیے کہ میرے، حالانکہ میں نئی کرکٹ چھوڑی تھی، میں فٹ بھی تھا. میں کہا میں تھکا ہوا ہوں. بہرحال انہوں نے مجھے مجبور کیا. زمان پاک سے شو کی گڑی نکلے، راستے میں ٹوٹا خراب ہو گئی، دھکے لگانا پڑا. اور میں نے کوسا ان کو، دل میں زیادہ کوسا. لو جی گاڑی رکی، چھوٹی سی گلیوں میں مجھے لیتے گئے. گندی گلیاں، بو آ رہی. میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ میں کیوں آ گیا یار. کرتے کرتے مجھے وہ ایک مسجد میں لے گئے. سنیں ذرا غور سے یہ بات. آج اگر میں پالیٹکس میں ہوں یہ وجہ ہے، ذرا سنیں غور سے. لو جی مسجد میں پہنچ گئے. میں نے کہا کتنے پیسے؟ وہ کہتے جی فکر نہ کریں پیسے آ رہے ہیں. میں نے کہا تم مجھے کیا یہاں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، میں تھکا ہوا ہوں، تم مجھے یہاں لے آئے ہو، کتنے پیسے؟ ایسے کھڑا میں. نئی کرکٹ کھیلی تھی، پالیٹکس میں آیا نہیں تھا، صبر ابھی میرے میں آیا نہیں تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں، لاؤڈ سپیکر پہ مسجد میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان آ گئے، جس نے آ کے چندہ دینا آ کے مسجد میں دے دے. کہ مجھے اتنا غصہ چڑھا.
मैं अभी उसको गर्दन से पकड़ नहीं लगा था। मैं क्या देखता हूं कि पीछे से आवाजें आनी शुरू हो गई। 5 मिनट के अंदर वो मस्जिद भर गई। जब मैंने उन लोगों की शक्लें देखी, गरीब तरीन लोग, कोई 5 रुपए पकड़ के खड़ा है, कोई 10 रुपए पकड़ के खड़ा है, गरीब लोग, बूढ़ी औरतें, कोई मजदूर, कहता जी हमने आपको पैसे देने। मैंने जब उनको देखा, मुझे इतनी शर्म आई अपने आप से, मुझे शर्म आई। मेरा, अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा क्या उस वक्त उनको देख के क्या हाल था। मैं अब उनको मैं कहूं खुदा के वास्ते फिक्र ना करें, आप गरीब लोग हैं, मैं आपके पैसे के बगैर अस्पताल बना लूंगा। वो कहे नहीं, इमरान खान हम इस शिरकत करना चाहते हैं, इसमें हम अपना शेयर डालना चाहते हैं। कोई औरत मुझे बता रही है कि मेरा बेटा कैंसर से मर गया, कोई पूछने वाला नहीं था। कोई कहे मेरी वालिदा मर गई कैंसर से। देखे, कैंसर से जो मौत होती है वो आम मौत की तरह नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता कैंसर दीमक की तरह जिस्म को खाती है। आप एक इंसान को अपनी सामने, आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपके सामने एक इंसान कैसे जाता है, जो तकलीफ में वो जाता है, तो वो तो खुद तो चला जाता है, अपने खानदान का बेड़ा गर्क करके चला जाता है, लोग तबाह हो जाते हैं, सालों तक लोग नहीं बर्दाश्त करते जो वो तकलीफ देखते। वो दिन था कि मैंने फैसला किया कि ये है 2 पाकिस्तान। एक तरफ मेरी तरह का आदमी जो अपनी वालिदा को बाहर ले जा सकता है, जिसको पैसे की फिक्र नहीं है, दूसरी तरफ ये है पाकिस्तान दूसरा। ना इन बेचारों को रोजगार मिलता है, ना इनको जो पैसे मिलते हैं उससे खाना सही खा सकते हैं, ना हमारी रियासत इनको अस्पतालों में इलाज करवाती है, ना इनके बच्चों को स्कूलों में तालीम मिलती है कि ये माशरे में ऊपर आ जाएं। और फिर भी ये पैसे देने के लिए तैयार है एक अस्पताल के लिए। ये कैसी कौम है? और दूसरी तरफ बेहिस लोग हैं यहां। हुक्मरान चेकअप करवाने के लिए लंदन जा रहा है। शहबाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन चेकअप करवाने गया है। सारे शरीफ खानदान बाहर बैठा हुआ है। यहां इस मुल्क में सरकार में लोग छोटी सी चीज पे बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने। उन लोगों को क्या होता है जो इस मुल्क के अंदर बेचारे रींग के मरते हैं? क्या ये था पाकिस्तान का मकसद? हमने मुल्क बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे पता है कि मुझे बड़े बड़े ख्वाब देखने की आदत है, लेकिन ये आदत आप ही ने डाली है और इस ख्वाब को भी आप ही ने पूरा करना है। जी मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा कर ली जनाब कि ये है वो दर्द, ये है वो तकलीफ़, ये है वो नाइंसाफ़ी जो मुर्शिद इमरान खान को सियासत में लेकर आई। आपने देख लिया होगा जनाब, सुन लिया होगा कि मुर्शिद इमरान खान को कौन सी ऐसी चीज़ तकलीफ़ देती थी। आपने देखा जनाब, वही जुल्म, वही ज़्यादतियाँ, वही किरदार कुशी, वही सारा कुछ मुर्शिद इमरान खान के साथ अब हो रहा है, आपके सामने है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है। जुल्म, सितम और जनाब झूठे केसेस, पर्चे और तशद्दुद, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, और जनाब मैंने कहा यहाँ तक कि सीधी गोलियाँ चलाई गई मुर्शिद इमरान खान के ऊपर और जनाब डी चौक के ऊपर। आपने सारा कुछ मुलाहिजा कर लिया। क्यों मुर्शिद इमरान खान बार बार यही चीज़ कहते थे कि मेरे मुल्क में इंसाफ 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 नहीं है। तो वीडियो आपने मुलाहिजा की, ये हैं तमाम दर्द तकलीफ़ें जो मुर्शिद को यहाँ तक
लेकर आई। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।